नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। उड़ान अकादमी द्वारा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों के टॉपिक वाइज विश्लेषण की श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जिसमें हम वर्ष 2012 से 2018 मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ 2019 मुख्य परीक्षा हेतु संभावित प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे। तो श्रृंखला के आज के इस वीडियो में हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 निबंध का प्रश्न पत्र है। निबंध के इस प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को शामिल किया गया है, जबकि भाग 2 में छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दों को शामिल किया गया है। प्रत्येक भाग से आपके सामने 4 मुद्दे दिए रहेंगे, जिसमें से किन्हीं भी 2 मुद्दों पर आपको निबंध लिखना है। प्रत्येक निबंध के लिए शब्द सीमा 750 शब्द होगी तथा प्रत्येक निबंध के लिए अधिकतम अंक 50 अंक होंगे। अब बात यह आती है कि आपको निबंध लिखना किस प्रकार से है। प्रत्येक निबंध के लिए उत्तर पुस्तिका में आपके सामने कितनी जगह दी गई होगी, तो इन सभी बातों पर चर्चा पहले हो चुकी है। इससे संबंधित एक वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर प्रोवाइड कराया गया था, जिसमें 2018 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के साथ इन सभी बातों पर चर्चा हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम 2012 से 2018 मुख्य परीक्षा के निबंध के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 2019 हेतु संभावित मुद्दे भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं भाग 1 की। भाग 1 में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को रखा गया है। अब भाग 1 के जो निबंध हैं, इन्हें आप 4 डायमेंशंस में बांट सकते हैं। वे डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। पहला हो जाएगा आर्थिक परिदृश्य, दूसरा हो जाएगा सामाजिक परिदृश्य, तीसरा हो जाएगा राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिदृश्य और चौथा हो जाएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण परिदृश्य। तो आपको करना क्या है, आपको करंट के मुद्दों को देखना है। इन चारों परिदृश्य में करंट पे किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, उन मुद्दों को आप तैयार करिए निबंध के लिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं आर्थिक परिदृश्य की, तो देखिए आर्थिक परिदृश्य से 2013 मुख्य परीक्षा में उपभोक्ता बाजार में ब्रांड व आइकॉन पर निबंध पूछा गया था। अगर मैं बात करूं 2015 में, तो 2015 में भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्रवाद की अवधारणा, इस मुद्दे पर निबंध पूछा गया। 2016 में देखिए भारत के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी कितनी प्रासंगिक है, यह बहुत चर्चा का विषय था वर्ष 2016 में। आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए विमुद्रीकरण की अवधारणा, चुनौतियां एवं समाधान, वर्ष 2016 मुख्य परीक्षा। आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी, तो बहुत चर्चा का विषय था 2016 में विमुद्रीकरण का मुद्दा। तो विमुद्रीकरण पे निबंध पूछा गया था। अगर 2018 की बात करूं, मतलब पिछले वर्ष की मुख्य परीक्षा की बात करूं, तो यहां पे पूछा गया था घटते रोजगार बढ़ती अर्थव्यवस्था। तो आप देख पा रहे हैं आर्थिक परिदृश्य से अगर आपको निबंध तैयार करने हैं तो करंट के मुद्दों पर तैयार करिए, क्योंकि लगभग सभी निबंध जो हैं ये करंट के मुद्दों पर आधारित थे। अगर मैं 2019 हेतु संभावित निबंध की बात करूं, तो देखिए वैश्विक आर्थिक चुनौतियां बनाम आर्थिक स्थिरता, आप इस पे निबंध तैयार कर सकते हैं। उद्यमिता बनाम रोजगार की समस्या, आप इस पे भी निबंध तैयार कर सकते हैं। यह हो गया आपका आर्थिक परिदृश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका सामाजिक परिदृश्य। तो सामाजिक परिदृश्य में देखिए कहां कहां से निबंध पूछे गए हैं। 2012 में अगर मैं बात करूं तो उपभोक्तावाद व पारिवारिक मूल्य। 2013 में बात करूं तो भारतीय समाज में मूल्यों का संक्रमण और यौन हिंसा के बहुत मामले देखे जा रहे थे, तो पूछ लिया 2013 मुख्य परीक्षा में। अगला देखिए कतिपय मशहूर हस्तियों का अपराध एवं भारतीय कानून व्यवस्था, यह भी चर्चा का विषय था, 2014 मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। अगला देखिए भारतीय संस्कृति और असहिष्णुता का मुद्दा वर्तमान संदर्भ में 2015 मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। इनटॉलरेंस का मुद्दा बहुत चर्चा का विषय था
2015 में, 2015 मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए 2017 में क्या पूछा गया, भारत में सांस्कृतिक बहुलता और उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम में एक रूपता का प्रश्न 2017 में पूछा गया। पिछले वर्ष 2018 में क्या पूछा गया था, इंटरनेट से घटती सामाजिकता, ये पिछले वर्ष की मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। 2019 हेतु संभावित प्रश्न आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, सामाजिक समानता और भारतीय समाज, साहित्य की समाज के निर्माण में भूमिका, रूढ़िवादिता बनाम आधुनिकता, सिनेमा समाज का दर्पण है। आप इन मुद्दों पर 2019 मुख्य परीक्षा के लिए निबंध तैयार कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका राजनैतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य। तो देखिए 2012 में पूछा गया प्रश्न, प्रशासन की लोकतांत्रिक संकल्पना। 2013 में पूछा गया, भारतीय राजनीति में नैतिकता का क्षरण। 2014 में देखिए करंट का मुद्दा था, भारतीय किसान एवं भूमि अधिग्रहण विधेयक, समस्या एवं निवारण। तो सारे निबंध जो है करंट के मुद्दों पर आधारित होते हैं। तो अलग अलग डायमेंशंस में बांट दीजिए और निबंध को तैयार करिए। ऐसे निबंध को तैयार करने में बहुत आपको आसानी होगी और निबंध आपको पढ़े हुए मिलेंगे। अगला देखिए, भारत में ई गवर्नेंस का भविष्य, संभावनाएं एवं चुनौतियां, 2016 मुख्य परीक्षा में। 2017-2018 मुख्य परीक्षा में इस परिदृश्य से निबंध आपको नहीं देखने को मिले। 2019 से तो संभावित आप देख सकते हैं, लोकतंत्र और मीडिया, बहुत चर्चा का विषय है वर्तमान में ये। और देखिए भारत के शैक्षणिक सुधार और नवीन शिक्षा नीति, ये भी करंट का मुद्दा है। भारत के नवनिर्माण में युवा शक्ति का योगदान, ये 2019 हेतु संभावित मुद्दे आप तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका परिदृश्य है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण परिदृश्य। यहां से भी आपको एक निबंध देखने को मिलता ही है। 2012 में पूछा गया, देखिए 2014 में, 2015 में, 2017 में तो दो निबंध पूछे गए यहां से। 2017 में भारत में गिरता हुआ भूजल स्तर और वर्षा जल संचय की संभावनाएं, साथ ही साथ जनसंचार माध्यमों का सामाजिक उत्तरदायित्व, ये दोनों निबंध यहां से पूछे गए थे। तो यहां से भी आपको एक निबंध जनरली देखने को मिलता ही है। ठीक, अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 में भी यहां से दो निबंध पूछे गए थे। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियां, धारणीय विकास, भारत की आवश्यकता, ये दोनों जो मुद्दे हैं ये 2018 मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। 2019 हेतु संभावित आप देख सकते हैं, परिवर्तनशील वैश्विक सामरिक परिस्थितियां और भारत, इस पे आप निबंध तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2019 हेतु संभावित प्रश्न। तो ये आपका पहला भाग कंप्लीट हो गया, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर आधारित जो आपके निबंध होने थे। चलिए भाग 2 पर चर्चा करते हैं। भाग 2 में छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दों को शामिल किया गया है। अब यहां पे भाग 2 में निबंध की तैयारी कैसे करनी है, तो भाग 2 में निबंध के जो मुद्दे होंगे उनको भी आप 4 डायमेंशंस में बांट के तैयारी करेंगे। पहला क्या हो गया आपका आर्थिक परिदृश्य, दूसरा क्या हो गया संस्कृति तथा आदिवासी संस्कृति परिदृश्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग हर साल यहां से आपको कोई ना कोई मुद्दा देखने को मिलेगा ही। अगला है आपका राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिदृश्य। नेक्स्ट है आपका पर्यटन तथा अन्य परिदृश्य। अगर मैं आर्थिक परिदृश्य की बात करूं तो यहां से करंट से संबंधित मुद्दा ही पूछा जाएगा। अगर मैं संस्कृति और आदिवासी संस्कृति परिदृश्य की बात करूं तो यहां पे कोई भी मुद्दा हो सकता है, जैसे आदिवासियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दा, आदिवासियों के उद्योग से संबंधित मुद्दा, आदिवासियों की संस्कृति से संबंधित मुद्दा। ठीक, योजनाएं हो सकती है यहां पे। तो ध्यान रखेंगे यहां पे कोई भी मुद्दा आपसे पूछा जा सकता है आदिवासियों से संबंधित। अगला देखिए राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिदृश्य। यहां पे भी जनरली करंट से रिलेटेड ही आपसे मुद्दा पूछा जाएगा। अगला है आपका पर्यटन तथा अन्य परिदृश्य। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला होगा आपका आर्थिक परिदृश्य। तो आर्थिक परिदृश्य में 2013 में देखिए 2 मुद्दे पूछे गए थे, छत्तीसगढ़ की आर्थिक विषमता, कारण और निवारण।
जैविक कृषि के बाजार में छत्तीसगढ़ की संभावनाएं। जैविक कृषि की अगर मैं बात करूं तो 2013 में यह बहुत चर्चित मुद्दा था। 2014 में देखिए छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास के संदर्भ में कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाएं। 2015-2016 मुख्य परीक्षा में आर्थिक परिदृश्य से कोई भी मुद्दा नहीं दिया गया। 2017 में फैशन बाजार में छत्तीसगढ़ी लोक कला की संभावनाएं। 2018 पिछले वर्ष की मुख्य परीक्षा में छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति की संभावनाएं। एक और पूछा गया आजीविका महाविद्यालय। तो आप देख पा रहे हैं आर्थिक परिदृश्य से जो भी आपको मुद्दा दिया जाएगा वो करंट से रिलेटेड ही होगा। पिछले वर्ष पूछा गया था आजीविका महाविद्यालय, यह भी बहुत चर्चा का विषय रहा है हाल फिलहाल में। 19 हेतु संभावित मुद्दे आप देख सकते हैं। सुदृढ़ छत्तीसगढ़ के निर्माण में ग्रामों का योगदान, आधुनिक छत्तीसगढ़ के निर्माण में कृषि की भूमिका। ये 2019 हेतु आप संभावित लेके चल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संस्कृति तथा आदिवासी संस्कृति परिदृश्य, जैसा कि मैंने बोला ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं 2012 में 2 मुद्दे दिए गए थे, पर्यावरण और आदिवासी जीवन। ठीक, दूसरा देखिए छत्तीसगढ़ के धार्मिक पंथ और समाज सुधार। 2014 मुख्य परीक्षा में पूछा गया छत्तीसगढ़ समाज विलुप्त होती लोक संस्कृति की समस्या और उसका निदान। 2015 मुख्य परीक्षा में छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विरासत में विविध दार्शनिक चिंतन। 2015 मुख्य परीक्षा की बात करूं मैं तो विकासशील छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति व जीवन का संरक्षण और विकास, हकीकत या फसाना। तो आप देख पा रहे हैं लगभग हर वर्ष यहां से मुद्दे दिए जाते हैं। किसी किसी वर्ष में तो 2-2 मुद्दे यहां पे दिए गए हैं। 2012 में देखिए 2 मुद्दे यहां से आए हैं। 2015 में भी यहां से 2 मुद्दों को दिए गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2016 में देखिए अंधविश्वास एवं रूढ़िगत समस्याओं से कराहते छत्तीसगढ़ समाज में आधुनिक शिक्षा की संभावनाएं। 2017 मुख्य परीक्षा में विकास का वर्तमान प्रादर्श, मॉल और छत्तीसगढ़ के आदिवासी। 2017 मुख्य परीक्षा में आदिवासी शिक्षा से संबंधित मुद्दा दिया गया। 2018 मुख्य परीक्षा में औद्योगिक संस्कृति, आदिवासियों की औद्योगिक संस्कृति से संबंधित मुद्दा दिया गया। तो आप देख पा रहे हैं आदिवासियों से संबंधित मुद्दे यहां पे दिए जा रहे हैं। आदिवासियों की औद्योगिक संस्कृति, आदिवासियों की शिक्षा, ठीक, वर्तमान प्रादर्श, मॉल और छत्तीसगढ़ के आदिवासी। 2019 हेतु अगर मैं संभावित मुद्दों की बात करूं तो इसमें शामिल क्या क्या है? छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का विकास और चुनौतियां, छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति की प्रकृति से संबद्धता, छत्तीसगढ़ी जनभाषा से राजभाषा की ओर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ी के सांस्कृतिक विकास में युवाओं की भूमिका, छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति पर आधुनिकता का प्रभाव, यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती कला और संरक्षण के प्रयास, ये 2019 हेतु संभावित मुद्दे हो सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिदृश्य, देखिए यहां पे 2012 में नक्सलवाद से संबंधित मुद्दा दिया गया था। 2014 में भी यहां पे नक्सलवाद से संबंधित मुद्दा दिया गया है। 2016 में देखिए छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विविधता एवं प्रशासनिक चुनौतियां। 2018 मुख्य परीक्षा पिछले वर्ष नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी योजना ये दिया गया था। करंट का मुद्दा है। ये योजना स्टार्ट हुई थी, कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी। 2018 मुख्य परीक्षा में ये योजना आपको दे दी गई है। अगला देखिए छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी योजना, ये 2019 से तो संभावित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की चुनौतियां और नक्सलवाद 2019 से तो संभावित हो सकता है। ये नक्सलवाद को बहुत बार पूछा है, देखिए 2012 में पूछा है, 2013 में भी पूछा है, ये 2014 में। तो नक्सलवाद को आप तैयार कर सकते हैं इस वर्ष की मुख्य परीक्षा हेतु भी। छत्तीसगढ़ में सुशासन की स्थापना में तकनीक का योगदान, ये भी आप तैयार कर सकते हैं 2019 मुख्य परीक्षा हेतु संभावित मुद्दों में। ठीक है, अगला आता है आपका
पर्यटन तथा अन्य परिदृश्य। तो इसमें देखिए क्या क्या मुद्दे दिए गए हैं। 2015 में देखिए आदिवासी क्षेत्रों में मानव तस्करी, ये पूछा गया है। 2015 में ही पर्यटन विभव एवं विकास का नियोजन। 2016 की बात करूं मैं तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं उनके विवेक संबद्ध दोहन की चुनौतियां। 2019 हेतु संभावित आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में पर्यटन की नवीन संभावनाएं और चुनौतियां। पर्यटन के क्षेत्र में हो जाएगा मुद्दा ये। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का विकास बनाम बाधाएं, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जीवन बनाम शहरीकरण, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य समस्याएं और स्वच्छ भारत मिशन। तो ये आपका भाग 2 था जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दों को शामिल किया गया है। तो आप निबंध की तैयारी कर सकते हैं पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखकर। आप इस वर्ष हेतु जो संभावित प्रश्न बताए गए हैं उस पे भी अपने निबंध तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली मुख्य परीक्षा में ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा, ऐसी आशा मैं करता हूं। धन्यवाद।